सप्तम भाव पति के लिए पत्नी है और पत्नी के लिए पति है। मैंने आपको सबको समझाया है कि हमारे 9 ग्रह 12 राशि में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। देखिए दोस्तों, जब 9 हमारे ग्रह हैं, 12 हमारे भाव हैं। अब जो भी कुछ हम कहते हैं, हम कभी कभी कहते हैं ये व्यक्ति गलत है। गलत कोई नहीं होता। उसके प्रारब्ध के ग्रहों के आधार से उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। आप समझ गए? तो अब हम इसे कैसे जाने? अब बात को जब मैं पढ़ा रहा हूं, वीडियो बनाऊंगा, आप सब अपनी अपनी कुंडलियों को चेक करना, इसकी रिसर्च करो। आप अपने मोहल्ले पड़ोस में 10-5 आदमियों की कुंडली देखो, फिर उनसे तथ्य निकालो, उनसे पूछो क्या ये सत्य है। फिर आपको आनंद आएगा। आपको मैं सप्तम भाव पे नए नए तरीके से 3-4 वीडियो बताऊंगा और सुनाऊंगा। सब में पहले मैंने बताया हमें जन्म कुंडली का सप्तम भाव पति पत्नी का। दोस्तों, इसके बात बताने से पहले मैं कहता हूं, अगर बृहस्पति और शुक्र, महिला के लिए बृहस्पति और मेल के लिए शुक्र का अच्छा होना बहुत अनिवार्य होता है किसी भी पारिवारिक जीवन को अच्छा चलाए। दोस्तों, वास्तव में तो हम चाहते हैं कि हमारा घर का सुख क्या हो। क्या आप ईंट पत्थर के बने हुए मकान को मकान कहते हैं? वो मकान नहीं, वो रहने का स्थान है। असली मकान व्यक्ति की पत्नी है। अगर पत्नी सही होती है तो सही मकान होता है, और सही मकान होता है तो सही विकास होता है, तो सही बच्चे होते हैं और बच्चों का अच्छा जन्म होता है। जन्म कुंडली के दाम्पत्य भाव में मैं 12 भावों का मैं वर्णन करने चाह रहा हूं। दूसरा ऐसा भाव है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला लगन, उसके बाद सप्तम भाव। लगन से और सप्तम भाव से हम पति पत्नी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। लगन से और सप्तम। लगन का स्वामी कौन है और सप्तम का स्वामी कौन है, और जिस तरह से हमने 12 भागों में बना रखा है, उनका 12 भावों से रिलेशन है। अगर लगन, अगर प्रथम में, सप्तम अगर लगन में बैठा हो, सप्तम का मालिक लगन में बैठा हो, तो वह अपने घर से 7वें घर को देखेगा। इस अवस्था में जातक का दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही अच्छा होगा। पत्नी सुशील होगी, नम्र पतिव्रता होगी, धर्म का पालन करने वाली होगी। अगर जातिका की कुंडली में ये है तो पति के लिए सारी बातें लागू होती हैं, और पत्नी की कुंडली में है तो पत्नी के लिए सारी बातें लागू। जातक के दिमाग में कभी भी पराई नारी के प्रति भाव ही नहीं जाएंगे। लेकिन सप्तम स्थान का मालिक कोई भी पाप ग्रह हो, पाप ग्रह, पाप हो, उसकी दृष्टि, अगर सप्तम में कोई पाप ग्रह है या लगन में कोई पाप ग्रह है, उसकी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है, तो तब उनका जीवन कहीं ना कहीं कष्टकारी हो सकता है। लेकिन उसके साथ ही मैं आपको बताता हूं, यदि किसी कोने में बृहस्पति सप्तम भाव को देख रहा है, तो कोई भी स्थिति के अंदर ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। अगर सप्तम भाव को बृहस्पति नहीं देख रहा और पाप ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है, तब उस व्यक्ति का पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होगा। कितनी अच्छी और सुशील, और मैंने एक आपको बात बताने का प्रयास किया। सप्तम स्थान का मालिक कोई भी पाप ग्रह हो, शनि मंगल राहु सूर्य चंद्र, इस अवस्था में ये ग्रह सप्तम होकर अगर कोई अपने 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव पे डाले, तो राहु और केतु, राहु केतु का क्या नेचर है? किसी भी काम को विच्छेद करना, तोड़ना, बिगाड़ना। हर ग्रह का एक नेचर है। जो ग्रह इस तरह से किसी भी जगह को देखेगा, तो वो वहां से तोड़ा ताड़ी करने का प्रयास करेगा। आप लोग समझ गए सारी बातों को? दूसरी बात, ठीक है,
अन्यथा पत्नी के स्वास्थ्य, अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो पत्नी के स्वास्थ्य को कमजोर कर देता है। सूर्य और मंगल सप्तम स्थान को देखकर दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति को ला देते हैं। मंगल देख रहा हो या सूर्य देख रहा हो, और शनि भी दाम्पत्य जीवन को कमजोर करता है। सप्तम भाव पर शुक्र, गुरु, बुध जो किसी पाप ग्रह के प्रभाव में ना हो, तो चंद्रमा क्षीण ना हो, तो इन सब की दृष्टि हो तो दाम्पत्य जीवन भी सुखी होगा। देखिए दोस्तों, वैदिक कोई आसान विषय नहीं है, ना पढ़ना और ना पढ़ाना। इसके लिए सबको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आज मैं आपको थ्योरी के रूप में पढ़ा रहा हूं। अगर द्वितीय भाव, अगर सप्तम भाव का मालिक द्वितीय भाव में बैठा है, अब आप ये देखिए द्वितीय भाव किसका है? अपने से अष्टम। सप्तम भाव का मालिक अपने स्थान से जाकर द्वितीय घर में बैठ जाए तो अपने घर के छठे और आठवें घर का संबंध बना लेता है, और जातक के दाम्पत्य जीवन में समस्याएं शुरू हो जाती हैं, क्योंकि 6-8 का भाव अच्छा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में परेशानियां ज्यादा रहेंगी। दाम्पत्य जीवन में समस्याएं ज्यादा होंगी। पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। ससुराल पक्ष से जातक के मतभेद होने लगते हैं, लेकिन पत्नी जातक के पास ही रहती है। इतनी समस्या होने के बावजूद भी पत्नी पति का साथ नहीं छोड़ती। जातक को अचल संपत्ति ससुराल पक्ष से भी मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर दाम्पत्य जीवन सुख ही बन जाता है, क्योंकि दूसरा भाव परिवार का भी है। समस्याओं के साथ साथ परिवार का होने के कारण ऐसी महिला या पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। अच्छा, ये द्वितीय भाव बता दिया। अब तृतीय भाव, अगर तृतीय पराक्रम भाव में बैठा है तो नवम और पंचम भाव में, देखिए तृतीय भाव में अगर ग्रह बैठा है सप्तम का मालिक, तो 9-5 का योग बन गया। पंचम और नवम का योग अच्छा होता है। पत्नी के आने के बाद विशेष सफलता हासिल करता है। अपने पराक्रम से जातकों को अचल संपत्ति सफलता पत्नी के आने के बाद प्राप्त होती है। दाम्पत्य जीवन में मधुर होता है। पत्नी उग्र होने के बाद भी पत्नी सदैव पति के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। चौथा, अगर सप्तम का मालिक चौथे भाव में बैठ जाए तो इसका संबंध चौथे से 10वें घर का है। जातक के घर में कलह की स्थिति बनती है। माता पिता के साथ संबंध खराब करता है। अगर ये शुभ ग्रह हैं तो जातक पत्नी के आने के बाद परिवार का विशेष ख्याल रखना लगता है। देखिए चौथे स्थान पर, अगर पंचम, सप्तम का मालिक पंचम में आ जाए, पंचम स्थान का मालिक जाकर पंचम स्थान में बैठ जाए, जातक को श्रेष्ठ संपत्ति प्राप्त होती है। पत्नी बहुत खूबसूरत पढ़ी लिखी होती है। यहाँ तीसरे और 11वें का संबंध बन रहा है। पत्नी से आय प्राप्त होती है। जब 3 और 11 का संबंध होता है तो ये सारी स्थितियां उत्पन्न। छठा भाव, सप्तमेश जाकर कुंडली के छठे स्थान में बैठ जाए तो जातक की पत्नी बीमार होती है। अब आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि सप्तम का मालिक जब छठे भाव में बैठ जाएगा तो अपने से 12वें हो जाएगा। जब अपने से 12वें हो जाएगा तो कोई भी ग्रह अपने से 12वें अच्छा नहीं होता। इन सब बातों को बारीकी से सीखने का प्रयास कीजिए। अच्छा, सप्तमेश जाकर कुंडली के षष्ठम स्थान में बैठ जाए, जातक की पत्नी बीमार होगी। अगर स्त्री होगी तो पति बीमार होगा। दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति बनी रहेगी। मतभेद की स्थिति हमेशा रहेगी, और ऐसी स्थिति में पारिवारिक जीवन टूटने की संभावना भी रहेगी। अगर परिवार टूटेगा भी नहीं तो मतभेद हमेशा बना रहेगा। जब सप्तम स्थान पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि अथवा सप्तमेश पर पाप ग्रह जैसे राहु, शनि, मंगल, सूर्य की दृष्टि पड़ने लगे तो विवाह टूटने की स्थिति भी आ जाती है। सप्तम स्थान पे पाप ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो हमेशा रिश्ते की टूटने की संभावना हो जाएगी। दोस्तों आप खुद समझिए, देखिए कितनी आसान विधि से बताया जा रहा है। अगर सप्तम स्थान में आकर सप्तम बैठ जाए, जातक का दाम्पत्य जीवन बहुत सुख होगा।
सप्तमेश की दृष्टि लगन पर होगी तो विवाह की विशेष सफलता मिलेगी। पत्नी नम्र होगी, समाज में जातक पूजनीय हो। सप्तम का मालिक अष्टम स्थान में बैठ जाए, सप्तम स्थान जाकर अष्टम स्थान में बैठ जाए, पाप ग्रह हो तो जातक की कुंडली में समस्याएं पैदा करता है, चरित्र को कमजोर करने वाला होता है, जातक की पत्नी का स्वास्थ्य खराब करेगा, जातक उदासीन होकर अध्यात्म की तरफ चला जाता है, जातक को धार्मिक कार्य में प्रवृत्त करा देता है, तंत्र मंत्र की तरफ झुकाव कर देता है। नवम भाव, सप्तमेश अगर नवम भाव में बैठता है तो जातक का भाग्य उदय बड़ा तेजी से आगे बढ़ता है, इसलिए जातक अपनी पत्नी की बात सदैव मान करे। अगर स्त्री है तो पति और पत्नी है तो पति, जातक का दाम्पत्य जीवन बहुत सुख होता है। दसम भाव, यदि किसी का सप्तम भाव का मालिक दसम भाव में बैठ जाए तो सप्तम में बैठा हो तो जातक को विशेष सफलता मिलेगी, जातक को व्यापार के लिए विशेष सफलता मिलेगी, समाज में उन्नति, राजनीति में सफलता, जातक के विवाह के बाद तेजी से आगे बढ़ेगा, व्यापार भी अच्छा होगा, कारोबार। 11, जब सप्तमेश एकादश भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक शादी जल्दी करे, क्योंकि विवाह के बाद इन ऐसे व्यक्तियों का विकास हो जाता है। पत्नी के आने के बाद या पति के आने के बाद एक दूसरे का विकास होता है, जीवन सुखद हो जाता है। अगर आप आए भाव में पाप ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शनि हैं तो पत्नी के आने के बाद तेजी से धन की वृद्धि होती है। द्वादश भाव, सप्तम स्थान का मालिक अगर द्वादश स्थान में आकर बैठ जाए तो यह ठीक नहीं। इस अवस्था में भी जातक का विवाह टूटने की नौबत कई बार आ जाती है, दाम्पत्य जीवन खराब करेगा, पत्नी के साथ मतभेद की स्थिति, तलाक तक की बात बनने लगेगी। जब सप्तम पर पाप ग्रह की दृष्टि, शुक्र पर पाप ग्रह की दृष्टि, शुक्र राहु केतु के साथ और 12वें भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो सुख स्थिति नहीं होगी। इन सब परिस्थितियों के बाद सप्तम स्थान पर गुरु की दृष्टि हो, इन भावों में संबंधित जितना भी दोष मैंने बताया है, अगर सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए या सप्तम भाव में गुरु बैठ जाए तो उनका पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन बहुत सरल और मधुर हो सकता है। मैंने आप लोगों को इस सप्तम भाव के बारे में बताया पूर्ण रूप से। अब मैं सप्तम भाव में कौन सी राशि आएगी, तब उसकी क्या स्थिति होगी, अब मैं वो बताऊंगा। फिर मैं आपको ये बताऊंगा राशि कौन सा ग्रह सप्तम भाव में बैठा हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा,